एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th के मैथ्स का सैंपल पेपर नंबर 2। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक एक नंबर के 20 MCQs दिए गए हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या होता है? जो कि P/Q के फॉर्म में लिखे जाते हैं। तो इसमें से ऐसा कौन सा है जिसे आप P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। तो देखो 2 को आप 2/1 लिख सकते हो। जो रूट 16 है वो 4 के इक्वल होता है ना। और 4 को आप 4/1 लिख सकते हो। रूट 4 2 के इक्वल हो जाएगा और इसको आप 2/1 लिख सकते हो, ठीक है। बट रूट 11 को नहीं लिख सकते, इस करके ये एक इर्रेशनल नंबर है। अगला क्वेश्चन है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 36/100 इज। तो 36 लिखोगे, यहाँ पर कितने जीरोस हैं? 2 जीरो, 1 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, आगे जीरो लग जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, 0.36। अगला है व्हाट इज रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। 1 और 2 के बीच में कौन सा रेशनल नंबर आएगा इनमें से, वो आपने बताना है। तो देखो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 पॉइंट है ना, यहाँ पे 0 लग जाएगा, फिर 2 5 10, ये 0.5 के इक्वल है। इसको डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 3 6 और फिर 2 5 10, ये 3.5 हो जाएगा, जो कि 2 से बड़ा नंबर है, ये 1 से छोटा नंबर है। यहाँ पे देखो 2 1 2 2 5 10, तो 1 और 2 के बीच में आ रहा है ये। अगला भी देख लो, तो इसको डिवाइड करोगे तो ये 4 हो जाएगा, 2 4 8 होता है। तो 1 और 2 के बीच में कौन सा रेशनल नंबर आएगा, 3/2। अगला है द पावर ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वेयर इज। तो पावर कितनी है, 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है। इसके बाद अगला देखो, अबेसिया ऑफ द पॉइंट 4/3 इज। तो अबेसिया क्या होता है, इसको कहते हैं भुज, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो एबेसिया होता है वो एक्स एक्सिस को शो करता है और जो ऑर्डिनेट होता है वो वाई एक्सिस यानी कि कोटि को दर्शाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहला जो मतलब कि नंबर होता है वो एक्स वाला होता है और दूसरा वाई वाला। तो एक्स कितना है हमारा, 4 है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4, यानी कि एबेसिया क्या है, 4। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, इन विच क्वाड्रेंट द पॉइंट -3 -2 इज सिचुएटेड। तो कौन सा क्वाड्रेंट होता है, यहाँ पे दोनों प्लस होते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जो x है वो नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है। यहाँ पे x भी नेगेटिव होता है, y भी नेगेटिव होता है। और यहाँ पर हमारे पास जो x है वो पॉजिटिव होता है, y नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे x और y दोनों ही नेगेटिव है, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। ये फर्स्ट होता है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है, ठीक है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, यहाँ पे RD होना चाहिए था, ठीक है। वैसे तो रोमन नंबर में RD और TH नहीं लिखा जाता। इसके बाद बेटा अगला देखो कि x जो है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन x इज 4y। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो देखो अगर हम x को 1 मानते हैं, 4, और जो दूसरा है वो नंबर y होता है ना, तो ये 4 × 4 जो है वो 16 हो जाएगा, ये 1। क्या ये इक्वल है, नहीं, तो ये आंसर नहीं हो सकता। इसके बाद अगला देखो, इसके बाद अगर हम x को 4 लेते हैं, ठीक है, और y की वैल्यू 1 रखते हैं, तो यहाँ पे 4y था, यानी कि 4 × 1 1 है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, 4 1 4 और 4, ये दोनों इक्वल हो गए, यानी कि ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो कि रीराइट y इज 2 इन 2 वेरिएबल्स। तो y जो है वो 2 के इक्वल है, इसे 2 वेरिएबल में कैसे लिखोगे। तो x जो है वो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 0 है ना, x तो है ही नहीं। तो जो y है यहाँ पे देखो, अगर x प्लस वाई जो है वो 2 करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। 0x प्लस 0y क्या हो जाएगा, 0 को x से मल्टीप्लाई किया 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये 2 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 0 को x से मल्टीप्लाई किया तो 0 हो जाएगा, y जो है उसकी वैल्यू हमें 2 दी गई है, तो 0 + 2 2 हो जाएगा, ये भी 2 है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, व्हाट इज द नंबर ऑफ पोस्टुलेट ऑफ यूक्लिड्स। तो यूक्लिड्स के जो पोस्टुलेट्स हैं वो कितने हैं वो आपने बताने हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर्स जो है पोस्टुलेट्स के वो कितने हैं, 5 हैं। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन जो है वो हमसे पूछा गया है कि लार्जेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल जो है उसका जो सबसे लार्जेस्ट साइड होता है वो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, ठीक है, यानी कि कर्ण। अगला देखो बेटा कि देयर आर डैश वर्टेक्सेस इन अ ट्राइंगल। तो एक ट्राइंगल में कितने वर्टेक्सेस होते हैं, वर्टेक्सेस होता है जो कॉर्नर होता है, ठीक है। तो कितने वर्टेक्सेस हैं, 3। नेक्स्ट है द एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर।
तो अगर कोई मतलब कि एक जो है ट्राइंगल है उसके अगर जो है उसके अपोजिट साइड्स इक्वल है तो जो उनके अपोजिट एंगल्स होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसके बाद है ऑन ज्वाइनिंग थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट विच फिगर डू वी गेट। ठीक है, तो जब हम कोलिनियर पॉइंट को यानी कि मतलब कि एक ही लाइन पे जो तीन पॉइंट्स होंगी जब उनको मिलाएंगे तो एक लाइन बनेगा, बट ये नॉन कोलिनियर पॉइंट है तो इससे जो है वो क्या बनेगा, एक ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज बनेगा। ठीक है, इसके बाद है डायामीटर यानी कि व्यास जो है वो 2 गुना क्या होता है, रेडियस। ठीक है, यानी कि अर्धव्यास। अगला है द लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड इट्स, तो सबसे बड़ा जो कॉर्ड है सर्कल का उसको क्या कहते हैं, डायामीटर। इसके बाद है बेटा हीरोज फॉर्मूला का, हीरोन्स फॉर्मूला होगा ये। ठीक है, जो हीरोन्स फॉर्मूला है उसमें एस यानी कि सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए किस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाता है, तो जब हम तीनों साइड को प्लस कर देंगे तो वो पेरीमीटर बन जाता है। अब इसको सेमी पेरीमीटर बनाना है यानी कि पेरीमीटर का आधा करना है तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है राइट द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर विद रेडियस आर। तो सरफेस एरिया जो है स्फीयर का फाइंड आउट करना है जिसका रेडियस जो है वो आपको आर दिया गया है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वेयर। अगला क्वेश्चन है फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। कोन का जो है कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। नेक्स्ट है क्लास मार्क ऑफ क्लास इंटरवल 80 to 100। तो 80 to 100 का जो है वो क्लास मार्क आपने फाइंड आउट करना है। तो क्लास मार्क कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट है उन्हें प्लस कर दोगे और 2 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, इनका टोटल हो जाएगा 180, 2 से डिवाइड करोगे तो 2 9 18 और ये 0 यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, 90। अगला देखो यहाँ पे जो है व्हाट इज द साइज ऑफ क्लास इंटरवल, साइज पूछा गया है तो इसके लिए अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर देना है। तो 30 में से 20 माइनस करोगे आंसर क्या आ जाएगा, 10। इसके बाद बेटा पार्ट बी देखते हैं जो कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। टोटल 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 64 का हाफ इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो 8 का स्क्वायर जो है वो 64 होता है। अब इसका पावर जो है वो हाफ दिया गया है यानी कि इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा, 8 की पावर 1 जो कि किसके इक्वल है, 8 के। अगला है कि पी वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 है ना। अगर p की वैल्यू मतलब y की वैल्यू 0 दी गई है, 1 दी गई है तो इसके जो मतलब की वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है आपने। तो सबसे पहले हम y को जो है वो 0 मान लेते हैं। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास जो पी वाई है, y की जगह पर 0 लिख दिया, इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस में 1। तो वाई स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस में 1, 0 का स्क्वायर हो जाता है 0 माइनस 0 प्लस 1, 0 माइनस 0 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 में 1 प्लस किया तो क्या हो जाएगा, 1। अब इसी तरीके से अगली वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस में 1। ठीक है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 हो जाएगा 0, 0 प्लस 1 हो जाएगा 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। तो टोटल सरफेस एरिया जो है वो निकालना है आपने स्फीयर का। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देनी है, 4 पाई की वैल्यू है 22 अपॉन में 7, रेडियस हमें दिया गया है 14 सेंटीमीटर, स्क्वायर है तो 2 बारी 14 लिख देंगे। ठीक है, 7 2 जा 14 होता है, 22 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 18 हो जाएगा, 14 2 जा क्या हो जाता है 28, यानी कि मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर हो जाएगा 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखो, 3 एंगल्स हैं क्वाड्रिलेटरल के जो कि आपको दिए गए हैं, चौथा एंगल जो है वो आपने फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है कि क्वाड्रिलेटरल का सम जो है वो 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो 75 डिग्री, 90 डिग्री, 115 डिग्री, उसमें अगर हम x यानी कि चौथा एंगल भी प्लस कर देंगे तो ये 360 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, इन सबको प्लस कर लेते हैं, 5 प्लस 5 10 हो जाएगा, 10 का 0 1 कैरी, 11 प्लस 9 हो जाएगा 20, 27 और 1 कैरी था 28, ये 280 हो गया, प्लस में x इज 360 डिग्री। ठीक है, x को यहीं पे रहने देते हैं, यहाँ पे 360 है, 280 यहाँ पे प्लस हो रहा है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस।
तो 360 में से 280 माइनस करोगे, आंसर क्या आ जाएगा 80 डिग्री। यानी कि जो चौथा एंगल है वो हमारे पास कितने डिग्री का है, 80 डिग्री का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगर ए बी और सी डी जो है वो पैरेलल हैं, ठीक है, तो आपने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो यहाँ पर यहाँ पे जो एंगल वाई है वो 130 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसके इक्वल है, रीजन क्या है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर हम 50 डिग्री और एक्स इनको प्लस कर दे तो ये 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। 50 डिग्री प्लस एक्स 180 डिग्री, रीजन क्या है, क्यों होना चाहिए, लीनियर पेयर है। ठीक है, लीनियर पेयर का सम क्या होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर जो है वो हम x लिखते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू 180, 50 यहाँ पे प्लस है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस, माइनस करोगे तो आंसर जो है वो क्या आ जाएगा 130 डिग्री। यानी कि जो x है वो क्या हो गया 130 डिग्री का। अब वैसे भी देखो ये जो x है और y है, ठीक है, एंगल x और एंगल y जो है वो इक्वल है, क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है, तो इस करके भी ये 130 डिग्री का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो कि AC जो है यहां से यहां तक, AC जो है वो BD के इक्वल है, तो आपने प्रूफ करना है कि जो AB है वो भी CD के इक्वल है। ठीक है, ये सैंपल पेपर 1 में भी था क्वेश्चन, तो इसको देखो कैसे कर सकते हो आप कि AC जो है वो BD के इक्वल है ना, ये हमें दिया हुआ है। तो जो AC है वो क्या क्या चीजें मिलकर बनी है, AB में BC जोड़ने पर, और जो BD है वो क्या क्या जोड़ने पर बना है, BC में जब CD जोड़ दिया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है, AC BD के इक्वल है, तो अगर AC BD के इक्वल है तो जो राइट हैंड साइड है वो भी इक्वल होनी चाहिए। AB प्लस में BC जो है वो BC प्लस में CD के इक्वल होगा, BC इधर भी है इधर भी है, कट जाएगा, तो AB जो है वो CD के इक्वल हो गया। यही प्रूफ करना था, तो ये इसका आंसर है, और लिख दोगे लास्ट में हेंस प्रूव्ड। इसके बाद है बेटा कि राइट 4 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। तो 3 और 4 के बीच में आपने 4 रेशनल नंबर्स जो है वो निकालने हैं। ठीक है, तो इसको किस तरीके से करोगे, अब देखो 4 रेशनल नंबर्स जो है वो आपको निकालने हैं, है ना, तो आपने जो है वो 4 में 1 प्लस कर देना है, यानी कि वो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो हमारे पास 3 नंबर दिया गया है 3, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर में भी 5 लिख देना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 5 3 जा 15, और यहाँ पे 5 आ गया। दूसरा नंबर है 4, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा 4 5 जा 20, एंड यहाँ पे 5 आ गया। अब इसके बीच के 4 रेशनल नंबर्स लिख दो, कौन कौन से हो जाएंगे, 16/5, 17/5, 18/5 एंड 19/5। ठीक है, तो बच्चों करते हैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म। आई होप सारे ही क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। पार्ट सी एंड पार्ट डी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।